गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था बच्चों? गार्डन पी प्लांट। बच्चों गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पीजियम सैटिवम। क्या है? पीजियम सैटिवम। बच्चों अब पी प्लांट को उन्होंने मतलब इस प्लांट पे उन्होंने कितने टाइम वर्क किया? 7 ईयर्स, 7 साल उन्होंने इस पी प्लांट पे वर्क किया। 1856 से लेके 1863 तक उन्होंने क्या किया? पी प्लांट पे वर्क किया और क्या प्रपोज किया? क्या दिया? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। एक लॉ दिया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जब बच्चों हम बोल सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्या बोल सकते हैं? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फिर से बच्चों एक बार, मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, मतलब एक एक्सपेरिमेंट लिया था। उस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था? गार्डन पी प्लांट। क्या नाम था? गार्डन पी प्लांट। बच्चों गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पीजियम सैटिवम। पीजियम सैटिवम। और अब उन्होंने पी प्लांट पे कितने टाइम वर्क किया? 7 साल वर्क किया। कब से? 1856 से लेके 1863 तक उन्होंने क्या किया? पी प्लांट पे वर्क किया। और क्या प्रपोज किया? और क्या? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू जनरेशन बोल सकते हो, या वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बच्चों मेंडल्स का पूरा नाम क्या था? जॉर्गर मेंडल्स। क्या था? जॉर्गर मेंडल्स। और हम इनको मेंडल को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स भी। बच्चों गार्डन पी प्लांट पे मेंडल ने कितने टाइम काम किया था? 7 साल काम किया था। 1856 से लेके 1863 तक इन्होंने पी प्लांट पे क्या किया? काम किया था। तो बच्चों मेंडल का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ था। उनकी डेथ कब हुई थी? 6 जनवरी 1884 में इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। बच्चों फादर ऑफ मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ हिज वर्क। उनके काम से, क्योंकि उनके काम में कुछ तो खासियत थी बाकी साइंटिस्ट से। क्योंकि बाकी साइंटिस्ट से क्यों हम बाकी वाले साइंटिस्ट को फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं बोलते? सिर्फ हम मेंडल को ही क्यों फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं? क्योंकि उनके काम में या उनके कुछ रीज़न में कुछ ना कुछ खासियत थी। फादर ऑफ जेनेटिक बोलने के क्या क्या रीज़न है? सबसे पहले उन्होंने क्या किया? स्टैटिक्स एंड मैथमेटिकल लॉजिक। बायो में उन्होंने स्टैटिक्स और मैथमेटिकल लॉजिक को क्या किया? यूज़ किया। ये डिफरेंस था उनमें कि वो क्यों बाकी साइंटिस्ट से अलग थे, कि हम उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। सेकेंड क्या किया? कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट। जो भी उन्होंने 7 साल में क्या किया एक्सपेरिमेंट किए, उन सभी एक्सपेरिमेंट का उन्होंने क्या रखा? रिकॉर्ड रखा। लार्ज सैम्पल साइज। उन्होंने लार्ज साइज लिया। वो भी किसको? एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराने के लिए लार्ज सैम्पल साइज रखा। थ्योरी एक्सप्लेन की। थ्योरी एक्सप्लेन का बच्चों इसमें मतलब है कि जिस टेस्ट को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उन सब की थ्योरी उन्होंने एक्सप्लेन की। जिसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था या एक्सपेरिमेंट किया था उन सब की थ्योरी उन्होंने क्या की? एक्सप्लेन की। यहाँ पर हमें इस मतलब कि इन 4 रीज़न से हमें पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर पे ही काम नहीं किया। उन्होंने हाइट पे भी काम किया, सीड कलर पे भी काम किया, फ्लावर पे, बट इन तीनों का रिजल्ट क्या आया? सेम आया। क्या आया? सेम आया। तो बच्चों मेंडल का एक्सपेरिमेंट कब पब्लिश हुआ था? 1865 में। कब पब्लिश हुआ था? एक्सपेरिमेंट मेंडल ने एक पेपर पे लिखा एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडेशन, और ये पक्का पब्लिश हुआ 1865। बट दुख की बात यह है बच्चों कि 1865 में पब्लिश तो कर दिया, बट किसी को पता नहीं चला कि इतना बड़ा मतलब कि बायो में इतनी बड़ी जेनेटिक की चीज़ बाहर आ गई है, जीन्स के लेवल की चीज़ बाहर आ गई है। 1865 से लेके और 1900 तक इस काम का किसी को पता नहीं चला, किसी को भी। उनकी डेथ के कितने साल बाद? 33 ईयर्स के बाद पता चला कि मेंडल इतना बड़ा रिसर्च करके चले गए हैं। मतलब कि इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट इतने बड़े एक्सपेरिमेंट को रिसर्च करा के चले गए हैं। उनको इस एक्सपेरिमेंट का क्रेडिट कब मिला? उनको इस एक्सपेरिमेंट का क्रेडिट डेथ के बाद मिला। फादर ऑफ जेनेटिक्स उनको कब बोला? आफ्टर इज डेथ। कब बोला? आफ्टर इज डेथ। बच्चों एक बार फिर से, मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को क्या किया? कंडक्ट किया। एक एक्सपेरिमेंट को लिया जिस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था? गार्डन पी प्लांट। अब उस पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या था? पीजियम सैटिवम। क्या था? पीजियम सैटिवम। उस पी प्लांट में उन्होंने कितने टाइम वर्क किया? 7 ईयर्स। कितने? 7 ईयर्स।
7 ईयर्स वर्क किया और क्या प्रपोज किया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जो हम इनको बोल सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मेंडल का पूरा नाम क्या था, जॉर्गन मेंडल। इन्होंने पी प्लांट पे कितने साल काम किया, 7 साल काम किया और 1850 कब किया, 1856 से लेके 1863 तक। मेंडल को क्यों हम फादर ऑफ जेनेटिक बोलते हैं, बिकॉज ऑफ हिज वर्क, उनके काम के लिए, क्योंकि उनके काम में कुछ परफेक्शन थी, कुछ बाकी साइंटिस्ट से अलग था, कुछ खासियत थी उनके काम में, तभी हम उनको फादर ऑफ जेनेटिक बोलते हैं। बाकी वालों को क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इनके काम में कुछ ना कुछ डिफरेंस है बाकी वालों से। इनका जन्म कब हुआ, मेंडल का 22 जुलाई 1822 को, और डेथ कब हुई, 6 जनवरी 1884 को इनकी डेथ हुई। अब हम मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ रीजंस हैं। अब इनके रीज़न आगे, फर्स्ट आ गया स्टैटिक्स एंड मैथमेटिकल लॉजिक। इन्होंने बायो में भी इन्होंने क्या किया, स्टैटिक्स और मैथमेटिक के लॉजिक को यूज़ किया, किसमें, बायो में। सेकंड आ गया कीप रिकॉर्ड, उन्होंने रिकॉर्ड रखा ऑल एक्सपेरिमेंट का, सभी एक्सपेरिमेंट का उन्होंने क्या रखा, रिकॉर्ड रखा। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए, साथ साथ तक जो भी एक्सपेरिमेंट किए उन सब का क्या रखा, रिकॉर्ड रखा। लार्ज सैम्पल साइज, उन्होंने लार्ज सैम्पल साइज लेके इसको कंडक्ट करवाने के लिए, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाने के लिए। थ्योरी एक्सप्लेन का बच्चों क्या मिली है, जो उन्होंने जो उन्होंने टेक्स्ट का एक्सपेरिमेंट किया उस सब की थ्योरी उन्होंने क्या की, एक्सप्लेन की। बच्चों इन्होंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर पे उन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर पे काम किया। इन्होंने हाइट पे काम किया, सीड कलर पे काम किया, फ्लावर पे काम किया, बट सब में क्या आया, सेम रिजल्ट आया। पर में क्या आया, सेम रिजल्ट आया। फिर इन चार रीज़न से हमें पता चलता है कि मेंडल क्या थे, सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे। आज मेंडल क्या है, सक्सेसफुल साइंटिस्ट हैं, तभी हम इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक बोलते हैं। मेंडल ने ये पब्लिश कब किया, 1865 में। मेंडल ने एक पेपर लिया और उसमें क्या लिखा, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडेशन। और कब पब्लिश किया इस एक्सपेरिमेंट को, 1865 में। बच्चों उस टाइम पे कोई कि सोशल नेटवर्किंग ऐसी चीज़ नहीं थी। उस टाइम पे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया मैगजीन्स में। बट दुख की ये बात है कि उस टाइम पे 1865 से लेके 1900 तक किसी को भी पता नहीं चला इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। कि बायो में इतनी बड़ी चीज़, इतने बड़ी जेनेटिक चीज़ बाहर आ गई है, बट किसी को पता नहीं चला। 1865 से लेके 1900 तक किसी को इस बात के बारे में पता नहीं चला, कि किसी को भी। उनकी डेथ होने के बाद 33 साल के बाद पता चला कि मेंडल इतना बड़ा रिसर्च करके गए हैं, इतनी बड़ी घोषणा करके गए हैं। उनको इस चीज़ का कब क्रेडिट मिला, डेथ के बाद उनको इस चीज़ का क्रेडिट मिला। उनको फादर जेनेटिक कब बोला गया, आफ्टर डेथ के 33 साल बाद उनको क्या बोला गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। बच्चों अब आगे कि मेंडल का वर्क क्यों अनरिकॉग्नाइज्ड हो गया, वो भी टिल 1900 तक। अनरिकॉग्नाइज्ड का मतलब है कि क्यों किसी को नहीं पता चला मेंडल के वर्क के बारे में, क्यों नहीं पता चला। बच्चों उस टाइम पे कोई सोशल नेटवर्किंग जैसी कोई सीन नहीं था बच्चों, ना कोई इंस्टा था, ना कोई व्हाट्सएप था, ना कोई यूट्यूब था। उस टाइम पे कम्युनिकेशन वाज नॉट अवेलेबल, इंटरनेट अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे इंटरनेट क्या था, अवेलेबल नहीं था। इसलिए मेंडल का वर्क 1856 से लेके 63 तक किसी को नहीं पता चला, बल्कि उनकी डेथ के 33 साल बाद पता चला कि मेंडल इतना बड़ा रिसर्च करके गए हैं। बट उनको इस एक्सपेरिमेंट का क्रेडिट कब मिला, डेथ के बाद। कब हम इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला, आफ्टर इस डेथ के बाद हम इनको क्या बोले, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोले। मेंडल के वर्क को क्यों अनरिकॉग्नाइज हुआ, कब तक, 1900 तक। अनरिकॉग्नाइज मतलब क्यों नहीं पता चला लोगों को इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में, क्योंकि उस टाइम पे कोई सोशल नेटवर्किंग जैसे कोई सीन नहीं था, ना कोई यूट्यूब था, ना कोई इंस्टा था, ना कोई व्हाट्सएप था जिससे इन्फॉर्मेशन क्या हो पास हो सके। कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी, उस टाइम पे इंटरनेट क्या था, नॉट अवेलेबल था। फर्स्ट तो यह आ गया क्योंकि उसका वर्क क्यों अनरिकॉग्नाइज रहा। सेकेंड आ गया मेंडल कंटेम्प्रेरीज। बच्चों कंटेम्प्रेरीज होता है कि अपनी ही फील्ड में काम करने वाले सेम लोग, जैसे कि मैं अभी पढ़ती हूँ, तो जो मेरे साथ पढ़ते हैं वो कि मेरे फील्ड में आ गए। जो मेंडल के दोस्त थे वो इस चीज़ से जलने लगे, क्योंकि मेंडल ने क्या कंसेप्ट दिया था कि फैक्टर क्या इज़ अ स्टेबल यूनिट, जो किसको कंट्रोल करता है, ट्रेड के एक्सप्रेशन को। फैक्टर जो पेयर ऑफ फैक्टर क्या था, जैसे टी हो गया, जो कैपिटल टी स्मॉल टी,
कैपिटल टी, ये क्या होता है पेयर ऑफ फैक्टर जो डिड नॉट ब्लेंड, ये क्या होता है आपस में ब्लेंड मतलब मिक्स नहीं होते, ब्लेंड नहीं होते हैं। जैसे टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या रहता है, हमेशा टाल रहता है, और कैपिटल टी और टी कहता है टैल रहता है। इस चीज़ की घोषणा कौन करके गए थे, मेंडल करके गए थे। बट उनके फ्रेंड्स को ये हजम नहीं हुई, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने सोचा वो हमेशा ऐसे ही बोलते कि ये चीज़ ऐसे ही है वैसे ही है। मतलब उनको किससे, मेंडल से क्या हुई, जेलसी होने लग पड़ी। बच्चों मेंडल ने क्या किए, फर्स्ट हो गया मेंडल का वर्क क्यों अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, क्यों किसी को पता नहीं चला 1900 तक कि मेंडल ने कोई एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया है। क्योंकि उस टाइम पे कोई सोशल नेटवर्किंग जैसा कोई सीन नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, ना ही कोई इंटरनेट अवेलेबल था उस टाइम पे। अगर इंटरनेट अवेलेबल होता तो मेंडल क्या करते, मेंडल पोस्ट करते किसी पे भी दैट एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशंस। बट उस टाइम पे ये सब इंटरनेट क्या था, अवेलेबल नहीं था। तो तभी अनरिकॉग्नाइज का मतलब कि 1900 तक मेंडल के एक्सपेरिमेंट को किसी को पता नहीं चला। बल्कि उनकी डेथ के 33 साल बाद पता चला कि मेंडल इतना बड़ा रिसर्च करके गए हैं। उनका क्रेडिट उनको कब मिला, जब डेथ के 33 साल बाद उनको इस चीज़ का क्रेडिट मिला। उनको फादर जेनेटिक कब बोला गया, आफ्टर इस डेथ के 33 साल, मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट को पब्लिश करने के 33 साल बाद, जब उनकी डेथ के 33 साल बाद पता चला कि मेंडल क्या इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा के ये हैं। उनको क्रेडिट भी कब मिला, डेथ के बाद मिला। सो बच्चों ये था, अभी इसके आगे भी है, ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, अभी नेक्स्ट कल आएगा। थैंक यू।